स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ फाइनल रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो कमेटी गठित हो गई थी आपकी और इसका जो रिजल्ट था वो उम्मीद थी कि दिसंबर लास्ट तक आ जाएगा। तो क्या अब 2019 की भर्ती का जो परिणाम है वो आपका जनवरी में देखने को मिलेगा? तो इससे संबंधित जो न्यूज़ है उसे कवर करेंगे। तो कब दूर होगी आयोग की दिव्यांगता, सामाजिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हजारों अभ्यर्थी। तो यही एक भर्ती नहीं है, कई भर्तियां हैं जिसमें अभ्यर्थी परेशान हैं उनको उसके रिजल्ट को लेकर। कई पुरानी भर्तियां हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है। तो क्या इनका परिणाम भी जनवरी में आएगा? कंबाइंड टेक, जेई, मंडी परिषद एक्सेट्रा जो आपके एग्ज़ाम हैं। तो चलिए दोस्तों न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सुस्ती अभ्यर्थियों पर भारी। 4.5 साल से सामाजिक मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हजारों अभ्यर्थी। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य और सांख्यिकी विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों का भरे जाने की जो प्रक्रिया है अगले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कुछ तेज़ी पकड़ने लगी है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना से मिलने पहुँचे बेरोजगार अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल। जो प्रतिनिधिमंडल था बेरोजगार अभ्यर्थियों का जो कि आपका एएसओ से संबंधित थे, तो उनको आश्वासन दिया गया है कि 2019 में संपन्न हुई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के अंतिम जो परिणाम है अगले साल 15 जनवरी 2024 तक जरूर जारी कर दिए जाएंगे। तो क्या आपका जो परिणाम है वह आपका परिणाम 15 जनवरी 2024 तक जारी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उम्मीद है कि अब आपका जो परिणाम है वो जनवरी में ही जाएगा। दिसंबर लास्ट तक उम्मीद तो नहीं लग रही है कि 15 जनवरी तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। कछुओं की चाल से मात करती इस अद्भुत सरकारी कथा में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि 5 वर्ष से राज्य स्वास्थ्य विभाग और लोक प्रशासन में उक्त पद खाली पड़े हैं और बेरोजगारों की सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार देने के सरकारी ढोल हर प्रचार माध्यम पर बज रहे हैं। दूसरी तरफ राजधानी के धरना स्थल इको गार्डन पर हजारों जो बेरोजगार हैं का धरना लगातार जारी। धरने पर बैठे हैं बेरोजगार अभ्यर्थियों में से एक रवि शुक्ला ने स्वतंत्र भारत को बताया कि आपके समाचार पत्र में हमारी समस्या छपने के बाद सरकार ने आनन फानन में कार्मिक विभाग की कमेटी गठित करके अंतिम रिपोर्ट की फाइल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग कार्यालय में भेज दी थी। लेकिन अब पता नहीं किस कारण से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिकारी हम लोगों से चिढ़े बैठे हैं। पहले हमसे कहा गया था कि कार्मिक विभाग की कमेटी ही नहीं जो हमारे अंक पत्रों और डिग्रियों की वैधता का निर्धारण करे, हम उसके बिना परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर सकते। सरकार अगर कार्मिक विभाग की कमेटी बना दे तो 4-5 दिनों में तुम लोगों का परीक्षा फल घोषित हो जाएंगे। लेकिन अब जबकि 29 नवंबर को शासन के स्तर से पूरी कार्रवाई करके कमेटी की रिपोर्ट आयोग में भेज दी गई, तो सचिव अवनीश सक्सेना हमारे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से कहते हैं कि तुम लोग बहुत नेतागिरी कर रहे हो, अब तुम्हारा परीक्षा फल अगले साल 15 जनवरी को जारी करेंगे। तो आप देख सकते हो जो कमेटी की है वो रिपोर्ट भी आ चुकी है, भेजी जा चुकी है। अब अभ्यर्थियों का आरोप है कि अब जो कहा जा रहा है आयोग की तरफ से कि आप लोग बहुत नेतागिरी कर रहे हो, इसलिए अब आपका परिणाम 15 जनवरी को जारी किया जाएगा। तो ऐसा क्या खिन्नस खा के बैठे हैं एएसओ के अभ्यर्थियों से कि उनका रिजल्ट इतना लेट कर रहे हैं। इसके बावजूद 5 साल तक लगातार सहायक शोध अधिकारी और सहायक सांख्यिकी अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण सरकारी पदों में नियुक्ति के लिए परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे इन हजारों युवाओं के चेहरों पर एक और आशा की चमक नजर आती है। सचिव अवनीश सक्सेना की इस धमकी को भी ये युवा एक सुखद संकेत की तरह ले रहे हैं कि उनके साक्षात्कार और नियुक्ति की प्रक्रिया भले ही लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो, लेकिन कम से कम अगले वर्ष संक्रांति के आसपास 5 साल पहले विभागीय नियुक्ति परीक्षा फल तो उत्तर प्रदेश सरकार का होनहार जारी करा ही लेगा। कम से कम उनके परिवारों को यह सुनने के लिए तो मिल ही जाएगी 5 साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा फल घोषित कर दिया। बाकी रही बात परीक्षा परिणाम के बाद अब विभागीय साक्षात्कार और नियुक्ति पत्र हासिल करने की, तो उन बेरोजगारों को दिल्ली अभी बहुत दूर नज़र आ रही है। तो साक्षात्कार तो आपका 2016 वाली वैकेंसी में था, इस वैकेंसी में तो साक्षात्कार नहीं था। आपका फाइनल रिजल्ट ही आ जाए, अगर जनवरी में ही आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि कब दूर होगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दिव्यांगता। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में
विश्व दिव्यांग दिवस सरकारी खर्चे पर पूरे जोर शोर से मना लिया गया, लेकिन प्रदेश के बेरोजगारों को समायोजित करने वाले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दिव्यांगता दूर करने का प्रयास किसी के ध्यान में नहीं आया। ज्ञातव्य है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारी कमेटी के तमाम सदस्यों के पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं और इन कमेटी के बिना सरकारी पदों पर भर्ती के लिए सरकारी अधिसूचना जारी करने से लेकर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट अपडेट करने और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े सरकारी पदों के लिए पात्रता निर्धारण, परीक्षा कार्यक्रम और साक्षात्कार प्रक्रिया जैसे औपचारिक व्यवस्थाएं भी गतिरोध की शिकार हैं। अब देखना यह है कि कार्मिक विभाग की कमेटी जैसे तैसे नामित करके उत्तर प्रदेश सरकार इस आयोग की लाचारी पर कम ध्यान देती है। तो अगर इस बात में सच्चाई है तो ज़रूर दोस्तों ये बहुत जो एसओ के अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि अब एसओ के अभ्यर्थी सिर्फ अपने रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको जो है यही सुनाया जा रहा है। तो आप रिजल्ट आपका 15 जनवरी तक ही आ जाए, अगर 15 जनवरी तक भी रिजल्ट आ जाता है तो एक प्रकार से अच्छा ही है, क्योंकि इतने समय से इंतज़ार है, कम से कम वो तो समाप्त होगा अभ्यर्थियों का। अब बात कर लेते हैं जो पुरानी भर्तियाँ हैं, तो क्या उन भर्तियों का भी परिणाम जनवरी में जारी हो सकता है? तो अभी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जनवरी में उम्मीद है कि जो पुरानी और भर्तियां हैं उनका भी परिणाम जनवरी में आ जाए। जैसे आपकी कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती है जो काफ़ी समय से पेंडिंग है, जिसका रिजल्ट आना बाकी है, साथ ही साथ और भी पुरानी भर्तियां हैं। तो अब लग रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको मकर संक्रांति 15 जनवरी के आसपास ही देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब क्या होता है वो आपका रिज़ल्ट कब तक आता है तो ये देखा जाएगा। लेकिन अब उम्मीद है कि आपका जो रिज़ल्ट है, तो कमेटी गठित हो ही गई है तो रिज़ल्ट तो आ ही जाना चाहिए था। लेकिन अगर आयोग की तरफ से लेट लतीफ़ी होती, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आयोग की तरफ से लेट किया जाएगा तभी जनवरी में आएगा, लेकिन नहीं तो दिसंबर लास्ट तक उम्मीद थी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कब आपको ये गुड न्यूज़ सुनने को मिलती है। तो सरकार को चाहिए कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सुस्ती है उस पर ध्यान दे और जो पेंडिंग रिजल्ट हैं उनको जल्द से जल्द जारी करें। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।